स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सर ज़ीशान अकेडमी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल। स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में। दीज आर दी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं या एटम्स के ग्रुप होते हैं जिनके अंदर क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो, अनपेयर्ड। स्टूडेंट्स, जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मौजूद होते हैं तो वो क्या होते हैं, क्या बनाते हैं आपस में, पेयर। और वहीं अगर कोई एक अकेला इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाया जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर नहीं बना हुआ, तो ये क्या है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। वहीं पर अगर क्लोरीन देख लें, सिर्फ क्लोरीन में क्या है, 7 एटम्स इसके वैलेंस शेल में, और सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में। 1 2 एक पेयर, 3 4 दूसरा पेयर, 5 6 तीसरा पेयर। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन का किसी के साथ क्या नहीं है, पेयर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। वहीं पर स्टूडेंट्स एक और कंपाउंड है हमारे पास, मॉलिक्यूल है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, CH3। स्टूडेंट्स, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। अब इसने 3 साइड्स पर हाइड्रोजन के साथ क्या बनाई हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और एटम्स का सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया हुआ है, इनकी तीनों के साथ शेयर किया हुआ है, पेयर बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी क्या है, अनपेयर है। क्या है, अनपेयर। तो ये क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल ऑफ CH3। स्टूडेंट्स, ये जो फ्री रेडिकल होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किस उसके सॉरी एलिमेंट के या मॉलिक्यूल के सिंबल के ऊपर डॉट लगाकर। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल था, मैंने हाइड्रोजन के ऊपर क्या लगाया, डॉट लगाया। क्लोरीन का था Cl डॉट, CH3 का था तो CH3 डॉट। स्टूडेंट्स, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, एक बात गौर कर याद रखने वाली है कि ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। इनको जहाँ कहीं मौका मिलेगा विद इन अ फ्यू सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे किसी और के साथ और अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पेयर। क्योंकि ये इस वक्त क्या है, अनपेयर की शक्ल में हाईली अनस्टेबल है। क्या है, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। स्टूडेंट्स, ये बनते क्यों है, एक सवाल ये भी आता है। बेसिकली जब कभी भी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड होमोलैटिकल ब्रेकेज की वजह से टूटे। होमोलैटिकल ब्रेकेज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये मेरे पास CH4 है। क्या है, CH4। इसके कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसने चारों तरफ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब अगर कोई एक बॉन्ड भी होमोलैटिकल ब्रेकेज हो, किसी एक बॉन्ड की भी होमोलैटिकल ब्रेकेज से मुराद यानी बराबरी पर टूटे। क्या टूटे, बराबरी पर टूटे, यानी एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो इस तरह टूटे कि एक इसके पास आ जाए और एक इसके पास आ जाए, तो उसके नतीजे में मेरे पास क्या बनेंगे, 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे। जैसे यहाँ CH3 फ्री रेडिकल बना और हाइड्रोजन का क्या बना, फ्री रेडिकल बना। क्यों, क्योंकि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, वो होमोलैटिकली बराबरी पर टूट कर दोनों अपने अपने एटम्स के पास क्या हो गए, लौट गए। क्या हो गए, लौट गए। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, फ्री रेडिकल बना। क्यों, क्योंकि वो जो पेयर था वो टूट के क्या हो गया, अनपेयर। क्या हो गया, अनपेयर। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।